हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ। पहली है हीज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको जो पहली वाली स्टोरी है हीज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान एक्सप्लेन करूँगी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, सिंस द अर्लीस्ट टाइम humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. प्राचीन समय से ही मनुष्य आकाश पर विजय पाने की सोचता था। यहाँ दी गई दो कहानियाँ उड़ान के बारे में है। अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सीगल उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वह अपने डर पर किस तरह विजय पाता है। सेकेंड स्टोरी है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट बादलों के तूफान में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ। क्या वह सुरक्षित आ पाता है। हु हेल्प हिम। और उसकी मदद कौन करता है। तो ये तो सेकंड स्टोरी है। पहली हमारी जो स्टोरी है वो है हीज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कि एक छोटा सा शिगुल रहता है। शिगुल मतलब एक समुद्री पक्षी, और वो उड़ने की कोशिश करता है। उसकी पहली उड़ान के बारे में ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है। द यंग शिगुल वॉज अलोन ऑफ हिज लेज। एक छोटा समुद्री पक्षी आगे को निकली शिला पर अकेला बैठा था। हिज टू brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई व बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। His he had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ान भरने के लिए डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. किसी तरह उसने किनारे से अपने पंख फड़फड़ाकर भागने की कोशिश की तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेंच्ड डाउन बीनीथ। वह विशाल समुद्र जो मीलों तक फैला है उसको देखकर घबरा गया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। वह आश्वस्त हो गया कि शायद जो उसके पंख हैं माइल्स डाउन, वो बहुत आगे तक उसका साथ नहीं देंगे। ही फेल्ट सर्टन दैट विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। कि उसके पंखों द्वारा उसका साथ छोड़ दिया जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्पेल्ट एट नाइट स्लेप्ट एट नाइट। उसके छोटे भाई बहनों ने पंख उसके बाद क्या हुआ कि उसके छोटे भाई बहन तो उड़ गए थे। फिर उसकी इच्छा हुई लेकिन वो डर के उड़ नहीं पाया, और नतीजा ये हुआ कि सिर झुकाकर वह फिर से उसी छोटी सी जगह पर चला गया जहाँ पर वो रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर। और उसके जो भाई बहन थे जिनके खुद के भी जो पंख थे, होज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन। और भी छोटे थे उनके पंख। रेन टू द ब्रिंग। लेकिन वह बाहरी किनारे तक भागे। फ्लैप्ड देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए एंड फ्लू अवे। और उड़ान भर ली। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके माता पिता उसके पास आए। किसके? शिगुल के माता पिता उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसे जोर से चिल्लाने लगे। अप ब्रांडिंग हिम। और उसे डांटा धमकाया। थ्रीटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और कहा कि अब वह जब तक नहीं उड़ेगा यहाँ पर पड़ा रहेगा भूखा ही। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वह इतना डर गया था कि वह खुद अपनी ज़िंदगी के लिए भी नहीं उड़ पा रहा था।
दैट वॉज 24 आवर एगो। यह सब 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वह उस देखता रहा कि उसके माता पिता उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे थे। हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, प्रिफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव और फॉर फिश, और उन्हें पानी में गोता लगाने की कला और मछली मछली पकड़ने की कला सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, कि वास्तव में उसने अपने भाई को पहली मछली पकड़ते और गर्व से चट्टान पर रखकर खाते देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circle around rising up प्राउड केकल, उसके माता पिता खुशी से जोर जोर से चिल्लाकर खुशियां मना रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लाट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्राउड आइज। और फिर सुबह पूरा परिवार बड़े से पठार पर निकल पड़ा और कायर होने के लिए उसे ताना मारने लगे। आप ही अपने जगह पर देखिएगा, जिस जगह में आप रहते हैं वहाँ पर भी अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आइट साइड वाले फिर ताना मारते ही हैं कि हाँ इसको तो कुछ नहीं आता, उस तरीके से। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब उग गया था। ब्लाजिंग ऑन his ledge that faced the south, और दक्षिणी किनारे पर चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वह पहले से अधिक गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको मना कर दिया था कि तेरे को अब कुछ नहीं देंगे। He stepped slowly out to the drink of the ledge. वो उसने धीरे से बाहर कदम रखा, एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और धीरे से एक बाहर मतलब कदम रखा और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़ा हो गया। ही क्लोज वन आई, उसने दूसरे पैर को क्या करा, छिपा लिया अंदर, कि हाँ ऐसा लगना चाहिए कि मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा है ऐसा। आंख बंद करना, सोने का नाटक करता रहा। एंड देन अदर एंड प्रिटेंड टू फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे ही वो खड़ा रहा और थोड़ी देर तक सोने का नाटक करता रहा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही शो his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसके भाई बहन अपने सिर को पंखों में छिपाकर सो रहे थे। उसके पिता अपने आँखों को, हिज फादर वॉज पियरिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, और उसके जो पिता है वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लाटू, वह एक ऊंचे पठार पर बैठी थी। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और वो क्या कर रही थी, वहाँ ऊपर बैठी हुई थी। नाउ एंड अगेन वो उसको देख रही थी। शी टोर एट पीस ऑफ फिश, और उसने अपने पैर के नीचे जो मछली वो रख कर खा रही थी उसका थोड़ा सा टुकड़ा लिया, और एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक on the rock. The sight of food maddened him. How he loved to tear food and they scraping his back now and again to wet it. और उसको दे दिया। भोजन देखकर वह पागल सा हो गया। उसे मछली को चीरना फिर चोंच को घिस कर पैना करना कितना पसंद था।
गा 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 मतलब कि वह जोर से चिल्लाने लगा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और अपनी माँ से खाना मांगने के लिए बहुत तेज तेज रोने लगा। गो कॉल, ये जो लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये पक्षियों की भाषा है। लेकिन जो मतलब मुझे इसका पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेसली, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. पर वह दुखी होकर उसे बुलाता रहा, और 1 मिनट बाद ही वह खुशी से चिल्ला उठा। है ना। पहले तो उसकी मम्मी के पास जो मछली थी उसको देख के वो थोड़ा खुश हुआ, फिर चिल्लाने लगा कि मेरे को भी दे दो, और उसकी मम्मी ने उसे वापस चिल्ला दिया। तो वो क्या हो गया, दुखी हो गया, लेकिन वो बुलाता रहा कि दे दो यार कुछ ऐसा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी माँ उसके पास मतलब जो मछली का टुकड़ा था अपनी चोंच में दबाए उसके पास उड़ती हुई आई। ही लीन्ड आउट, उसके पास आते ही एगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, उसके पास आते ही वो उत्तेजित हो गया और आगे की तरफ झुक गया। ट्राइंग टू गेट नियरेस्ट टू हर एंड ही फ्लू अक्रॉस, और वह अपने माँ की करीब आने की कोशिश करने लगा। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर वह उसके सामने आकर रुक गई। ही हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था। This piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise. वह अचंभित था कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही है। Wondering why she did not कम नियरर, और सोच रहा था कि क्या हुआ, मतलब ये आकर मम्मी सामने क्यों खड़ी है। एंड देन मैंडेड बाय हंगर, और वह भूख से पागल था। ही डाइवर्ट एट द फिश, वह मछली पर झपट पड़ा। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, एक जोर की चीख के साथ वह गिर पड़ा, वह डर से जकड़ गया। Then a monstrous treasure seized him and his heart stood still, और वह सदमे में चला गया। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute, सिर्फ एहसास सिर्फ एक पल के लिए। The next moment, the next moment he felt his wing separated outward, ऐसा लगा कि उसके पंख खुल गए हैं। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट feathers, और अपनी छाती के पंखों को। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के पंखों को। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके अ, सारी सारी जो पंखे और सारी उसकी बॉडी थी उसको हवा लगना शुरू हुई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह खुद को हवा काटते हुए महसूस कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हिंडलॉक हेडलॉन्ग नाउ, वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, वह थोड़ा डर भी महसूस कर रहा था, थोड़ा सांस उसकी ऊपर नीचे हो रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो थोड़ी देर के लिए घबराहट महसूस कर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसे क्या हो रही थी, मतलब चक्कर आ रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वन एंड ही शोड अपवर्ड्स, फिर उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर की तरफ आया, और गा 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 गो कॉल ये जो वर्ड है ये फिर से वही है जो पिछले इधर लिखे हुए थे। इसमें उसकी माँ ने उसे आवाज़ें देकर उसका साथ दिया। हिज मदर हिज मदर शुब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो थी वो भी उसके थोड़े से पास आई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस,
उसके जो पंख थे वो बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। वह उसे आवाजें देकर उसका जवाब दे रही थी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और तभी जो उसके पिताजी हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ आए। ही शो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। और वह देख रहे थे कि उनके जो भाई बहन हैं वो किस तरह कूद रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly. उसने अपने डर पर काबू पा लिया वह, and commanded himself to dive and show that curve shrilly. और उसने उससे क्या लगा कि वह एकदम भूल गया था कि वह उड़ने में कितना डरता था, और उसने सभी चीज़ों को किया जिससे वह डरता था, और वह खुशी से चिल्लाने लगा। ही वॉज नियर द शी नाउ। और अब वह समुद्र के पास आ गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इन फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। और वह समुद्र के ऊपर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। ही शो वास्ट ग्रीन शिप बीनीथ हिम। उसने देखा कि कितना अच्छा हरा समंदर, नीला समंदर जो है उसके नीचे है। विथ लिटिल रीच मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज ब्रेक साइडवेज, ही कॉल्ड अम्यूजेडली। छोटी छोटी लहरों को ऊपर नीचा होता देख उसने अपनी चोंच के दोनों तरफ घुमाया और खुशी से आवाजें करने लगा। His parents and his brothers and his sister had landed on this green flooring ahead of him. जब वह उतरा उसके माता पिता और भाई बहन उस पर गर्व कर रहे थे। They landed, they were beckoning to him। और वे उसकी आवाज़ें देकर उसको, मतलब बैकॉनिंग का मतलब होता है चीयर अप करना। जो जब कोई दौड़ता है तो फिर नाम लेते हैं ना पीछे से बच्चे कि हाँ हाँ तू जीतेगा, उस प्रकार से उसी को बैकॉनिंग बोलते हैं, और उसी को चीयर अप भी बोलते हैं। कॉलिंग श्रीली। और उसके बाद श्रीली श्रीली करके वो चिल्ला रहे थे, उसका नाम श्रीली था। ही ड्रॉप्ड हीज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वह समुद्र में चला गया, उसके हीज लेग शंक इनटू इट, और उसके पैरों को वो थोड़ा उसमें पानी में डुबा रहा था। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइस अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वह डर से चीखने लगा और ऊपर उठने की कोशिश करता रहा। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन वह बहुत थक गया था और भूख के कारण बहुत कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइस। वह उठ नहीं सका, क्योंकि कोई घबरा जाता है जब उसको भूख लगती है तो वो कितनी कोशिश भी कर ले पर पहले खाना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से उसको भी भूख लगी थी, वो उड़ तो रहा था समुद्र में लेकिन भूख तो उसे लगी थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वह बहुत कोशिश करता रहा लेकिन वह कमज़ोर हो गया। ही फीट शैंक इनटू द ग्रीन शी। उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूब गए, वह शांत हो गया। ही वॉज फ्लॉट ऑन इट। और वह उसका पेट पानी से लगा, वह डूबा नहीं। एंड राउंड हिम his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no uh, farther। उसका जो पेट था वो उस पर पानी लगा लेकिन वह डूबा नहीं, वह अब भी तैर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसका पूरा परिवार जश्न मना रहा था। प्रेसिंग हिम एंड देयर ब्रिक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिशेस। और उसकी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा के रूप में उसे मछली के टुकड़े दे रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।